पोस्टर डाला हमारे गुरुदेव ने, तो उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा। तो जब मैंने वो पोस्टर अपना स्वयं का देखा तो मुझे वहीं से एक प्रेरणा मिल गई कि उन्होंने क्या लिखा है पोस्टर में। आप लोग भी देख लेना, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा है कि सफल होने के 3 नियम। शुरुआत मेरी भी वहीं से हो गई कि सफल होने के 3 नियम उन्होंने लिखे हैं कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 चीज उन्होंने लिखी हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज उन्होंने लिखी है कि खुद से वादा, यानी सेल्फ कमिटमेंट करना है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्या हमें अपने आप पे विश्वास है, या हम अपने आप से वादा कर सकते हैं, क्या हम उसको कर पाएंगे। अगर हमें अपने आप पे विश्वास है, या हम अपने आप से खुद से वादा करें कि नहीं मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब वो काम होगा। अगर हम अपने आप से ही वादा नहीं कर सकते तो इसका हम वो क्या काम होगा, हम काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही खुद वादा करना पड़ेगा कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मुझे जगना पड़ेगा। उसके बाद मुझे फ्रेश होना है, उसके बाद जो कार्य करने हैं मुझे दिन का पूरा प्रोग्राम अपना बना के चलना पड़ेगा। जब हम अपने खुद से ही वादा नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर पाए। तो पहला शब्द यही है कि खुद से वादा करना पड़ेगा आपको। दूसरा लिखा है उन्होंने मेहनत ज्यादा। तो कोई भी काम अगर हम करेंगे तो उसमें मेहनत ज्यादा होगी होगी। शुरुआत हर चीज में मेहनत होती है, लेकिन कोई भी आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। और अगर हम कहें कि बिना मेहनत के कुछ भी नतीजा हासिल हो तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत किसी भी काम के लिए, किसी भी फील्ड में करने के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, या व्यापारी हो, किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम के लिए बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब उसको आपको नतीजे या रिजल्ट मिलेंगे। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज उन्होंने लिखी मजबूत इरादा। तो हमें किसी भी काम को करने के लिए अपना इरादा मजबूत रखना पड़ेगा। अगर हम अपने इरादे को मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंसान दिमाग से सोचता है और एक दिल से सोचता है। जब वो देखेगा, दिल कहेगा ये करो, दिमाग कहेगा ये करो, दोनों अपोजिट काम करेंगे दिल और दिमाग। लेकिन अगर हमने दोनों को तालमेल मिला लिया तो ये समझ लीजिए हमारा वो मजबूत इरादा बन गया, और हम उस काम को करने के लिए निश्चय हो जाएंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है। कमिटमेंट अपने आप से कमिटमेंट करना है। आई डू दिस वर्क, कुछ भी हो जाए मैं इस कार्य को करूंगा, चाहे कितनी भी मुझे कठिनाई आए मैं इस कार्य को करूंगा। तो ये 3 चीजें उन्होंने लिखी। मुझे अपना ही पोस्टर देख के इतनी खुशी हुई कि उन्होंने सफल होने के लिए 3 नियम लिखे, और अगर हम इन 3 नियम को डेली पढ़ें और डेली समझें तो बहुत बेहतरीन उन्होंने 3 शब्द लिखे हुए हैं, और ये 3 शब्द इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा हुआ है लीडर की स्पीड ही बिजनेस की स्पीड है। कितनी अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि लीडर की स्पीड ही बिजनेस की स्पीड है। अगर इसकी मैं एक उदाहरण दूं कि जो भी ट्रेन है, अगर हम ट्रेन का उदाहरण दें तो ट्रेन है, कोई भी ट्रेन चलती है उसका इंजन कितना दमदार है। अभी पैसेंजर चलती है तो उसका पैसेंजर का जो इंजन है कितने स्पीड से खींच रहा है तो उसकी पीछे की बोगियां चलेंगी। शताब्दी है, राजधानी है, उनका इंजन कितना स्पीड से खींच रहा है, उनकी बोगियां अपने आप चलेंगी। अभी नई जो वंदे भारत एक्सप्रेस आई है या बुलेट ट्रेन चल रही है तो उनका इंजन कितना दमदार है, वो जिस स्पीड से खींच रहा है उसके पीछे की बोगियां उसी स्पीड से चलेगी। इसका मतलब जो लीडर दमदार है, जो लीडर दिन रात मेहनत करता है, जो लीडर इन 3 चीजों पे विश्वास करता है, तो इसका मतलब उसके पीछे जो लोग चल रहे हैं या उसका जो बिजनेस है उसी स्पीड से चलेगा जितने स्पीड से उसका लीडर चल रहा है। तो हमें अपने लीडर से प्रेरणा लेनी है कि हमारा लीडर कितनी मेहनत कर रहा है और हम पीछे क्यों हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेके उनके साथ उनके पीछे पीछे लगातार चलते रहना है, तब भी हम सफल होंगे उस बिजनेस में या जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। ये चीज हर क्षेत्र के लिए काम करता है, किसी एक क्षेत्र के लिए काम नहीं करता है। जिस क्षेत्र में आप काम करेगा उसके लिए काम करेगा ये। अभी उसी से एक शब्द निकल के आया लीडर। अगर हम लीडर को कहें तो लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। अगर हम नेतृत्व करेंगे तो लीडर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शब्द से शब्द बनता है। अभी मैं उसी से शब्द बना रहा हूं आपको कि लीडर जो नेतृत्व करता है उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला उसके अंदर होना चाहिए निर्णय की क्षमता।
निर्णय लेने की क्षमता कि वो लीडर किस प्रकार का निर्णय ले रहा है। अगर लीडर सही है, सही विवेक बुद्धि से काम कर रहा है और अच्छा निर्णय ले रहा है, उसकी निर्णय की जो क्षमता है, तो वो एक सिंगल के लिए नहीं होगी बल्कि सारे समाज के लिए हितकारी होगी, या उसके साथ जो भी टीम काम कर रही है उसके लिए हितकारी होगी। निर्णय क्षमता लीडर की बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी चीज है जिम्मेदारी की भावना। उस लीडर के अंदर जिम्मेदार होना चाहिए वो उतना उसकी इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मैं करूंगा इस काम को, और मेरे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी इस काम को उतनी ही जिम्मेदारी से करेंगे। तो इसका मतलब वो लीडर जिम्मेदार है, उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना है। तीसरा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो लीडर इमोशनल होना चाहिए, उस इतना इमोशनल होना चाहिए अपने काम के प्रति, जो काम को वो कर रहा है, कि नहीं मैं अपने काम के लिए वफादार हूं, मैं अपने काम के लिए इमोशनल हूं, मैं इस काम को करूंगा। जब वो करेगा तो उसके साथ वाले अपने आप ही करेंगे। चौथी चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल। उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा स्किल इतना अच्छा होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, जान पहचान करना, उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लोगों से बातचीत करते ही लोग उसको समझने लगे कि नहीं यार हमारा लीडर बहुत अच्छा है। जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। ये एक सामाजिक वर्ग है। अगर हम लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा होगा, तो हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इसी में एक और होता है कि लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कि हमारा जो लीडर है या हम स्वयं लीडर हैं तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। कि सबसे पहले तो भावनात्मक होना चाहिए लीडर। उसके अंदर भावनाएं ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी के प्रति अच्छा सोच सके। अगर भावना ही हमारी गलत होगी तो हम लोगों के प्रति गलत सोचेंगे, हमारी भावना अच्छी होगी तो हम उसके प्रति अच्छा सोचेंगे। बुद्धिमत्ता, उसके अंदर बुद्धि विकास होना चाहिए। उसकी बुद्धि ऐसी सोचनी चाहिए कि हम लोगों के प्रति क्या क्या कर सके। करुणा, करुणा उसके अंदर करुणा की भावना होनी चाहिए। अपनी टीम के सदस्यों में महानता को प्रेरित करने की क्षमता। अपने जो टीम है उसके साथ जो टीम काम कर रही है, तो उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो महानता है, लोग उनके प्रति उनको जागरूक करना है कि आप कर रहे हैं जो भी काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये काम जो लोगों के हित में है। तो इस प्रकार से लीडर के अंदर एक अच्छा सा माहौल बनाएगा। जब लीडर तो साथ में और लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल बनेगा। तो ये जो चीजें आपने बताई, मैंने बताई, तो ये लीडर के प्रति होनी चाहिए कि लीडर हमारा किस प्रकार से काम करता है और कैसे करता है। अभी मैं चलता हूं कि हमारे आरसीएम के जो उद्देश्य है, उद्देश्य के पीछे मैं बात करूंगा कि हमारा जो आरसीएम का उद्देश्य है, बहुत 3 उद्देश्य है। इतने बेहतरीन उद्देश्य हैं, अगर आप उनको समझें गहराई से तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य रक्षा। इतनी बीमारियां देश में फैल रही हैं, इतने लोग बीमार हैं कि अगर वो चाहें तो कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, तो वहां उनके पीछे विश्वास नहीं उनको कि सामने वाला क्या हमें सही बता रहा है कि या गलत बता रहा है। क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है कि अगर हम किसी को अच्छा भी बताने की सोचें तो वो यही समझेगा पता नहीं ये गलत बता रहे होंगे हमको। विश्वास नहीं है एक दूसरे को, आदमी पे विश्वास आजकल खत्म ही हो चुका है हर जगह आप जहां देखें। तो अगर स्वास्थ्य के पीछे आदमी काम करे तो बहुत कुछ कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। इतनी देश में बीमारियां फैल रही हैं, वो सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक बीमारी आई थी पोलियो की बीमारी, तो देश में इतने पोलियो के पेशेंट थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया और जगह जगह पोलियो कैंप लगाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके हमारे देश से वो पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। आज के समय में ना के बराबर बीमारियां हैं पोलियो के, कुछ एक आधी पेशेंट मिले या तो ना मिले। जब क्यों? क्योंकि सरकार ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं देश से पोलियो को निकालूंगा। तो जगह जगह रोड पे, गांव पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, जहां भी देखो वहीं कैंप लगे हैं, जिसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन रहे। तो जगह जगह पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी करके धीरे धीरे सरकार ने देश से पोलियो की बीमारी खत्म कर दी। तो यही चीज होती है, चाहे सरकार हो, चाहे हम स्वयं हो, ये हमारी टीम हो, जब हम सब लोग मिलके किसी के प्रति जागरूक होंगे या अपना दृढ़ निश्चय करेंगे तो वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा उद्देश्य आता है हमारा स्वावलंबन।
स्वावलंबन इसलिए क्योंकि आजकल नौकरियां ही खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ पर, धीरे धीरे आगे आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएंगी। कंप्यूटर का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तो अगर हम स्वावलंबी नहीं होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो आने वाला हमारा भविष्य सुनहरा नहीं होगा, अंधेरा होगा आने वाला भविष्य। तो हमें उस चीज के लिए हमेशा तत्पर रहना है और आगे अपने आप को स्वावलंबी करना है। तीसरा उद्देश्य आता है उसका महिला सशक्तिकरण। ये बहुत बेहतरीन उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के। हमारे देश की महिलाएं अगर जागरूक नहीं होगी तो हम आगे कैसे काम करेंगे, कैसे चलेंगे। तो हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो जागरूक होनी चाहिए। तो आज मैं इसी उद्देश्य पे बात करूंगा, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो महिलाओं के लिए फायदे, महिलाओं के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है वुमेन पावर। अगर हम इसको कहें तो वुमेन पावर, महिला सशक्तिकरण। तो इसमें भी नोट करने वाली बातें हैं, आप चाहें तो नोट करते रहें। सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंसी एंड सेल्फ रिलायंस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। ये स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जो है, तो जो हमारे देश में महिलाएं हैं, या हम कहें कि हमें उनको स्वतंत्र रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है या ऐसी कुछ हैं कुरीतियां, जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा जागरूक नहीं हो पाती हैं या बाहर नहीं निकल पाती हैं, या उन्हें पता नहीं चलता है इन चीजों को। तो उनके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, इतनी स्वतंत्रता होना चाहिए कि वे एक दूसरे को जानकारी दे सकें, बता सकें और समझा सकें। और प्लस आत्मनिर्भरता, महिलाएं आत्मनिर्भर होनी चाहिए। मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर कब होंगी, जब हम उन्हें उस चीज के बारे में जानकारी देंगे, उन्हें स्वतंत्र करेंगे, तो महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। और आत्मनिर्भर, जब जिस घर की महिला आत्मनिर्भर हो गई, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए वो घर या वो परिवार या वो समाज या वो देश कितना आगे जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारी घर की जो महिलाएं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है समय की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कि किस प्रकार से हमें टाइम को मैनेज करना है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें, तो ये बात समझ लीजिए कि हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। अगर हम एक बात कहें कि एक उस धावक से पूछिए जो ग्राउंड में खड़ा है और जहां 100 मीटर की अगर रनिंग होती है और 1 सेकंड से वो धावक हार जाता है रनिंग के दौरान, तो उससे पूछिए कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है, कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। 1 सेकंड से वो हार गया। अगर उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर होते हैं, तो चौथे नंबर पे जो धावक आया है उससे पूछना, अगर वो ये सोचता कि मैं 1 सेकंड से एक कदम और आगे रख लेता, तो शायद मेरा भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आ जाता, क्योंकि जीतने तो 3 ही होते हैं, बाकी तो पीछे रह गए। तो 1 सेकंड की कीमत उस धावक से पूछिए जो ग्राउंड में साल भर मेहनत करता है और लास्ट में हार जाता है। तो समय की कीमत बहुत है। हमें 24 आवर्स या 24 घंटे समय दिया गया है, लेकिन हम उस समय का उपयोग नहीं करते हैं। अगर 1 घंटे की हमारी ये वेबिनार हो रही है, 7:30 पर स्टार्ट हो जाती है, तब भी लोग आने में थोड़ा समय लगा लेते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट जुड़ने में समय लगा लेते हैं। तो समय हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें समय को पकड़ के चलना है, ये समय के साथ चलना है। अगर हमने उस समय को नहीं पकड़ा या समय के साथ नहीं चले, तो समय हमारा निकलता जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, हाथ पे हाथ रखे रह जाएंगे, और बाद में कहेंगे कि हमारा समय निकल गया और हमने कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमें जगाया गया लेकिन हम जागे नहीं, क्योंकि हमने उस समय की महत्ता को नहीं समझा। तो भाइयों, हमें उस समय की महत्ता को समझना है, अपना समय कितना कीमती है और किस समय हमें कहाँ पहुंचना है और किस समय हमें कहाँ रहना है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो 18 से 20 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहता है। माँ बाप उसका जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं। 18 से 20 साल के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होने शुरू हो जाता है और आगे चल के वो स्वयं सेल्फ बनना चाहता है कि मैं भी कुछ करूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। यानी उसे नौकरी, व्यवसाय या कुछ करने की चाह होती है। यानी उसका समय आ चुका है कि वो भी चाहता है मैं कुछ करूं। अगर समय रहते उसने अपने आप को कहीं कुछ किया नहीं, तो वो समय भी उसका निकलता जाता है और
जब समय निकल जाता है तो अगर आप उसकी एज का पता करेंगे तो वो 35-40 साल का हो जाता है। तब उसको कहीं भी नौकरियां, व्यवसाय या कोई भी काम करने की मिलता ही नहीं है उसको काम, या उसका समय निकल गया तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है काम करने की। गांव में चले जाइए, बहुत से लोग बैठे हैं चौपाल पे बेरोजगार बैठे, समय बहुत है उनके पास, लेकिन उनकी समय की अहमियत नहीं समझते वो उस चीज को। बैठे हैं, बोले समय बहुत है हमारे पास, टाइम है, पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कोई भी एक कहीं प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी ऐसा होने लग गया, वहां एक चीज को देखने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं। क्यों? उनके पास समय की कीमती नहीं है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा समय कितना कीमती। तो अगर हम अपने समय को कीमती नहीं समझेंगे या समय का उपयोग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम अपने आप से कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप से वादा नहीं कर रहे हैं, या हम कुछ, हमारा कोई इरादा ही नहीं है कुछ करने का, हम इरादा लेस है, एम लेस है हम। तो ये समझ लीजिए, हमें समय के साथ चलना है और समय को पकड़ के चलना है। अगर आज जो तारीख है वो तारीख कल नहीं आएगी, वो निकल गई तो निकल गई, आने वाले समय वो तारीख नहीं आएगी, तो हमें अपने तारीख को निकलने नहीं देना है, हमें समय को पकड़ के चलना है। तीसरा चीज आती है सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंध। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ सामाजिक संबंध बहुत जरूरी है। यानी इसको कर कहें कि किस प्रकार से हमें समाज में रहना है, समाज में लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा शिष्टाचार करना है। अगर हमारे सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तो हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, स्वावलंबन के प्रति या महिला सशक्तिकरण के प्रति अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी के यहाँ जाएंगे, हमारा उनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छी नहीं होगी, तो हम उन्हें उस चीज के बारे में जानकारी कैसे देंगे? तो हमारा सामाजिक संबंध लोगों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमारे सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तभी हम उनके साथ बैठ पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, या फिर ये कहें तभी वो हमारी बातों को सुनेंगे। अगर हमारी बात वो सुनना नहीं चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे उनके रिलेशन अच्छी नहीं है, सामाजिक संबंध, हमारी बातचीत अच्छी नहीं है, इसलिए वो उस चीज को सुनना ही नहीं चाह रहे। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। आत्मविश्वास और प्रेरणा। अगर हम इस पे बात करें सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पे, तो हमारा आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ भी काम करें, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं इस काम को करूंगा, निश्चय करूंगा करूंगा करने के प्रति चाह होना चाहिए। यह हमारी प्रेरणा ऐसी होनी चाहिए। हम जगह जगह मीटिंग वेबिनार क्यों होती है? मोटिवेशन के लिए होते हैं। ये प्रोग्राम चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है, मोटिवेशन के लिए चल रही है मीटिंग, जिससे लोग मोटिवेट हों, जागरूक हों किसी काम के प्रति, जिस काम के प्रति काम कर रहे हैं। अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे काम करेंगे उस काम को? जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इस काम को करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मोटिवेशन होना चाहिए, किसी के प्रति एम अच्छा होना चाहिए कि हम इस काम को करेंगे। पांचवा पॉइंट आता है इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। हम आर्थिक रूप से उस चीज के प्रति स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमें इकोनॉमिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। अगर हम इकोनॉमिक तौर से मजबूत नहीं होंगे तो हम उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी काम के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर लीजिए, इकोनॉमिक से आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। अगर आप मजबूत हैं आर्थिक तौर से या स्वतंत्र हैं, तो आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। छठवां पॉइंट आता है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, शिक्षा और विकास। जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये एजुकेशन के लिए ही चल रहे हैं, एजुकेशन के लिए ही ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जगह जगह डेली सुबह और शाम प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती हैं या वेबिनार होती हैं। हर संडे को कहीं ना तो कहीं विभिन्न वेबिनार होती हैं। आप हर महीने में कोई ना तो कोई हमारे यहाँ लीडर आते हैं बाहर से। जैसे अभी 3 तारीख को ग्वालियर में बलवंत दीक्षित जी की मीटिंग है। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि हमको उस चीज के प्रति शिक्षा दें, हमें एजुकेशन दें। अगर हम उस चीज के प्रति शिक्षा लेंगे, उसके प्रति जागरूक होंगे, जानकारी लेंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा तभी विकास होगा। डेवलपमेंट तब होगा जब हम उस चीज के प्रति एजुकेटेड होंगे। हमें उस चीज के प्रति समझना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे उस चीज को या जानेंगे, तभी हम उस चीज में आगे विकास कर सकते हैं, अन्यथा हम विकास नहीं कर सकते हैं।
अगर हमें खेती करना नहीं आता है तो क्या खेती अपने आप थोड़ी ना हो जाएगी? उसमें फसल, उसमें बीज डालेंगे तभी तो पैदावार होगी। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसके प्रति एजुकेशन रखनी पड़ेगी, उस काम के प्रति एजुकेशन रखनी पड़ेगी, तब आपका उस क्षेत्र में विकास होगा। अगला पॉइंट आता है बैलेंसिंग फैमिली एंड वर्क, परिवार और काम का संतुलन। अगर हम परिवार के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ रहता है, हमारा एक समूह है परिवार का, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन है, परिवार है, बच्चा है, सब लोग हैं, तो हम इन सबके साथ रह के चलते हैं। और जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमें संतुलन बना के चलना पड़ता है। अगर हम किसी भी काम के प्रति संतुलन नहीं बनाएंगे तो वो काम होगा नहीं। हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी काम के प्रति जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं। अगर हम निकल ही गए घर से बाहर और लौट के ही नहीं आए तो इसका मतलब हम तो साधु संत हो गए, वैरागी हो गए, हम किसी से हमारा कोई नाता ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, हमें परिवार के प्रति संतुलन बना के चलना पड़ेगा, तब हम उस काम के प्रति उसके लिए काम कर सकते हैं। हम जब तक अपने परिवार के साथ तालमेल मिला के नहीं चलेंगे या अपने काम का संतुलन नहीं बना के करेंगे तो हम नहीं कर सकते किसी भी काम को। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपना बैलेंसिंग बना के चलना पड़ेगा। बैलेंसिंग, अगर आप देखें, अगर हम एक बात कहें बैलेंसिंग की या तराजू की, तो हम बाजार में कोई भी सामान लेने जाते हैं या बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो वो सब्जी या वो सामान हम बिना तौल के नहीं लेते हैं। वहां भी बैलेंसिंग चलता है, वहां भी तराजू काम करती। अगर आपको आपको कोई आलू ही लेने हैं बाजार में तो आप कहेंगे 1 किलो आलू देना, मतलब 1 किलो क्या होगा, एक क्वांटिटी हो गई, आपने उसको 1 किलो कहा, एक क्वांटिटी की, तो वो दूसरी तराजू पे उतनी ही आलू रखेगा, 1 किलो आलू रखेगा और आपको तौल के देगा। यानी वो सब्जी भी आपको बैलेंसिंग करके मिल रही है। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है कि बिना बैलेंसिंग के आपको सब्जी दे देगा, वो नहीं देगा। वो उस तराजू पे 1 किलो का बाट रखेगा और दूसरी तरफ 1 किलो आलू रखेगा और उसको तौल के बैलेंसिंग करके आपको देगा कि लिए लो, लीजिए भाई साहब, आपकी 1 किलो सब्जी हम हो गई, 1 किलो आलू हो गए। तो जब हम सब्जी को या आलू को तौल के ले सकते हैं तो हमें अपने काम को भी बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा कि हम अपना काम कर रहे हैं, किस प्रकार से बैलेंस करके चलना पड़ेगा हमको काम को भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू टेक्निकल नॉलेज, नई तकनीकी का ज्ञान। ये दिनों दिन हर चीज का विकास होता जा रहा है, नई नई तकनीकी आती जा रही है। कि अगर हम मोबाइल की बात करें तो पहले हम कम्युनिकेशन के लिए या दूरभाष के लिए लोगों के यहाँ संदेश जाने के लिए पहले कबूतर संदेश पहुंचाया करता था। बोले कबूतर जा जा ये चिट्ठी दे के आ। तो जब कबूतर जाता था, चिट्ठी दे के आता था, एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन का साधन था हमारे यहाँ कबूतर। धीरे धीरे समय बदला, कबूतर कबूतर के बाद डाकिया घर घर पहुंचने लग गए, चिट्ठी के माध्यम से हम डाक लिखते थे, पोस्ट करके आते थे, और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे यहाँ पत्राचार होने लग गया, लेटर का आदान प्रदान होने लग गया। तो उसके बाद धीरे धीरे टेलीफोन का समय आया, धीरे धीरे वो डब्बे वाले टेलीफोन आ गए, 1 नंबर 2 नंबर हम डायल करते थे, वो शुरू हो गया, उसके माध्यम से हम बात करने लग गए। उसके बाद फिर तकनीकी बदली, मोबाइल का जमाना आ गया, एसटीडी पीसीओ का आ गया, जगह जगह एसटीडी पीसीओ खुल गए, लोग एसटीडी पीसीओ पे जाते, कॉल करते, वहां से नंबर डायल करते, कॉल करते, एक दूसरे की जगह बात होती, वो जमाना आ गया। धीरे धीरे वो एसटीडी पीसीओ ही गायब हो गए, पीछे का देखिए, पीछे सारा गायब होता जा रहा है। उसके बाद मोबाइल आ गया, छोटा सा मोबाइल नोकिया का या जो भी शुरुआत में आए मोबाइल, तो वो मोबाइल आ गए और उन मोबाइलों के माध्यम से हम एक दूसरे के से कम्युनिकेशन करने लगे, बातचीत करने लगे। धीरे धीरे और मोबाइल बड़े हुए, बड़े मोबाइल होते गए, स्क्रीन टच मोबाइल आते गए। तो आज कम्युनिकेशन का कितना अच्छा साधन हो गया है कि हम मोबाइल पे बैठे बैठे यहाँ से एक मीटिंग दे रहे हैं और सब जगह लोग सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे एक आदमी बोल रहा है और कितने लोग सुन रहे हैं, 75 लोग सुन रहे हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का जमाना आ गया, नई तकनीकी आ गई। तो हम तकनीक के साथ अगर हम काम करेंगे, तकनीक का ज्ञान हमारे पास होगा, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो तकनीकी हमें
की हेल्प लेनी है, जो भी टेक्निक या तकनीकी हमारे साथ आ रही है उसकी मदद लेनी है। हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे पास नोट्स रहते हैं, बुक्स रहती हैं, हम उनको दिखाते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। क्योंकि हमने जो मुंह से बोला शायद उनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हमारे पास बुक्स हैं, उन टूल्स हैं, उनको दिखाते हैं कि सर ये देखिए इस प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उनको पढ़ाते हैं। क्योंकि लोग मुंह से बोलने पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लिखी हुई चीज पे विश्वास करेंगे। जब हम उनको पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो उनको और उस पर विश्वास होता है कि नहीं ये सही कह रहे हैं। तो वो तकनीकी एक नए तरीके से हम कैसे काम कर रहे हैं, तो हमें उस तकनीकी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो लोग जैसे हम काम कर रहे हैं, जो लोग मीटिंग में नहीं आते सुबह शाम, वेबिनार में नहीं आते सुबह शाम, कहीं भी प्रोग्राम फंक्शन में नहीं आते, यानी इसको हम दूसरी भाषा के कहें कि हमारे गुरुदेव मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि माहौल में आना है, माहौल में रहना है और माहौल में लाना है लोगों को। अगर उस माहौल में नहीं रहेंगे, नहीं लोगों को लाएंगे और हम खुद माहौल में नहीं जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। सुबह 6:30 की वेबिनार में आना है, 7:30 की वेबिनार में आना है, 1 बजे की आना है, शाम को 6:30 आना है, 8 बजे की में आना है, 9 बजे की भी आना है। जब हम उनमें आते रहेंगे, लगातार सुनते रहेंगे, तो हम सीखते रहेंगे कि समय क्या क्या बदलाव हो रहा है। अभी प्रियंका जी आती है, हमें ऑनलाइन के बारे में बताती है किस तरह से हमें ऑनलाइन डिलीवरी करनी है। तो जब हम उसमें आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो हमको सीखने को मिलेगा। अगर हम आएंगे नहीं, सीखने को कैसे मिलेगा? वो एक उस एसोसिएट बायर से पूछो जो 1 साल 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ है और उसने आज तक कोई मीटिंग नहीं सुनी, वेबिनार में नहीं आया, प्रोग्राम नहीं सुना, तो उसको तकनीकी का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो अभी भी अनजान है और वो अभी भी घर पे बैठा आरसीएम कर रहा होगा और कह रहा होगा कि मैं 1 साल से आरसीएम कर रहा हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आरसीएम कर चुका हूं। कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तकनीकी के साथ चल नहीं रहा है, वो उस माहौल में आ नहीं रहा है, वो माहौल से दूर भाग रहा है। जब माहौल से दूर भागेगा तो उसको ज्ञान कहां से होगा? जब आप माहौल में आएंगे, उस तकनीकी के साथ जुड़ेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, तभी तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जब आप उसमें आइए, उसमें बैठिए, जानकारी लीजिए, तभी आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि समय कितना बदल रहा है और कैसे कैसे तकनीकी, नई नई तकनीकी आती जा रही है, हमें उसके साथ चलना है। तो हमें उसमें आना है, हमें उसमें काम करना है, हमें नई तकनीकी का ज्ञान लेना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। मैं समय देख रहा हूं, समय भी ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है तो मैं समय को भी कंट्रोल करते हुए बोलूंगा। उसके बाद आता है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर हमारा सोचने का तरीका सही होगा, हमारा काम करने का तरीका होगा, तो हम कुछ काम कर सकते हैं। अगर हमारा सोचने का तरीका ही सही नहीं है, हमारा सोचने का नजरिया ही गलत है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बात पे मैं एक बात कहूंगा कि सभी लोग कहते हैं कि आरसीएम वाले मुस्कुराते रहते हैं, कभी नाराज नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका सोचने का तरीका ही बदल गया है, उनके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, वो पॉजिटिव हो चुके हैं, इसलिए वो गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। और इसी में मैं एक आपको बात भी कहूंगा, कहते हैं क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। नोट कर लेना, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर इंसान को क्रोध आता है और उस समय अगर वो चुप रह गया, तो इसका मतलब समझ लेना उसके अंदर बहुत ताकत है, वो चुप रह गया, और यही उसका चुप रहना उसको आगे लेके जाता है, यही चुप रहना उसको आगे लेके जाएगा। तो इसलिए क्रोध आने पर चुप रहना सीखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहिए। मैं गुरुदेव से चाहूंगा कि मुझे 5 मिनट और दिया जाए, क्योंकि अभी 8:09 हो चुके हैं। तो क्या मुझे 5 मिनट और बोलने की अनुमति है सर? यस सर, बिल्कुल सर, कंटिन्यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके सर, ओके, आगे बढ़िए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्योंकि मैं समय को भी देख रहा हूँ, घड़ी मैंने बगल में रख ली है, तो क्योंकि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि 31 दिसंबर 2023 के 22 के आंकड़े में बताना चाहता हूं कि हमारे देश में हम महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं, वही मैं कहूंगा
कि महिलाओं के आंकड़े कितने हैं। 2023 में 1020 महिलाएं हैं। जो मैंने आंकड़े निकाले हैं कि 2023 के कि 1000 मेल्स पर 1020 महिलाएं। तो हम महिलाएं कैसे पीछे रह सकती है? महिलाओं को आगे लाना है। महिलाएं आज के समय पीछे नहीं है, महिलाएं आज के समय बहुत आगे हैं। तो महिलाओं को आगे लाना है। जब हम उस महिलाओं को आगे लाएंगे, अपनी माँ बहन को आगे लाएंगे, तो हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमें महिलाओं को आगे लाना है, महिलाओं को जागरूक होना है। कल जब कोर्सा मीटिंग भी थी, उस समय मीटिंग में महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष कम थे। तो इसका मतलब महिलाएं आगे आ रही हैं। उन महिलाओं को हमें आगे लाना है। एक बात कही गई है कि कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। वो देश तरक्की के शिखर पर तब पहुंचेगा जब उस घर की महिला आगे चलेगी। लीडर जो है ना, वो महिला अगर लीडर होगी तो वो देश आगे चलेगा। आज के समय पे महिला इतनी जागरूक हो चुकी हैं, और जो महिलाएं जागरूक नहीं है, हमें उन्हें जागरूक करना है। जब हम उन्हें जागरूक करेंगे तो शुरुआती घर से होती है। आप घर से बाहर निकलोगे तो वो महिला ही आपको विदा करेगी घर से जाने के लिए, चलिए आप जाइए अपने काम पे। और अगर वो महिलाएं भी साथ चलेगी आपके कंधे से कंधा मिला के, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो आप उम्मीद नहीं कर सकते उस चीज को। क्योंकि महिलाएं हमेशा भावना से काम करती हैं, भावनाओं से काम कर सकती है। जब लड़की बच्ची छोटी होती है तो वो अपने माँ बाप के घर होती है। जब उसका विवाह होता है तो वो दूसरे घर में चली जाती है। उस समय ये देखिए कि वो महिला दो घर को चलाती है। कितने घर को? दो घर को चलाती है। एक अपने ससुराल को चलाती है, एक अपने मायके को चलाती है। तो इसका मतलब महिला के अंदर कितनी शक्ति है, कितनी मजबूत है वो महिला कि दो घर को साथ लेके चलती है। हम उस महिला को कमजोर ना समझें, उन्हें आगे लाएं। और जब महिलाएं आगे आएंगी तो हमारा देश अपने आप, हमारा परिवार, हमारा घर आगे अपने आप ही चलेगा। महिलाओं को आगे लाना है, महिलाओं को जागरूक बनाना है। हमारी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। और जब हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम पहले कहते थे ठीक है बच्चा है, बच्चे को पढ़ाओ, बच्ची है नहीं पढ़ाओ। नहीं, आज के समय आदमी कहता है चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पढ़ाना जरूरी है। अगर हम उन्हें एजुकेटेड करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो आगे बढ़ेंगी। और जब महिला पढ़ी लिखी होगी तो घर पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि अब भी अगर मैं एक बात कहूं कि एग्जाम का समय चल रहा है, बच्चों की एग्जाम का समय चल रहा है, पुरुष भाई घर से बाहर चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता। घर में कौन पढ़ाता है? घर में वो माँ ही अपने बच्चे को बिठालती है, बेटा बैठो यहाँ पर पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं। जबरदस्ती बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तब भी बिठाल के पढ़ाती है। क्यों? उन्हें पता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, बच्चा मेरा फेल ना हो जाए। तो वो महिलाएं घर को, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। स्कूलों में चले जाइए, स्कूलों में कॉलेजों में चले जाइए, आज के समय में जो टीचर है, महिलाएं टीचर है। पुरुष से ज्यादा महिलाएं टीचर है। क्योंकि उनके अंदर भावना ऐसी होती है कि इतने प्यार से, इतने तरीके से बच्चों को अच्छे से शिक्षा देती हैं, एजुकेशन देती हैं। तो वो महिलाएं पीछे कैसे रह सकती हैं? हम उन्हें आगे लाना है। महिलाओं को किसी भी फील्ड में हो, महिलाएं आगे आएंगी तो हमारा देश, परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए आज का हमारा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, वुमेन पावर पे है। तो धीरे धीरे हमें उन महिलाओं को आगे लाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। अभी यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हर किसी के कानों को आज सुनने के लिए मजबूर कर दिया है। हर किसी के कान बिल्कुल आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहे। जो बहुत अच्छा लगा, बड़े ध्यान से सभी ने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो बिल्कुल गजब कर दिया। और आज वो आपने पॉइंट बताए हैं कि आरसीएम तो करें कि नहीं करें, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका बता दिया है। और जिंदगी में सफल होने का
जो तरीका बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मीटिंग लाइव भी है, और जो कोई भी साथी पीछे सुनना चाहे पूरी मीटिंग को दोबारा से जरूर सुने। और इसमें जो पॉइंट जो बताए गए हैं, सर ने बताए हैं, अगर नहीं लिख पाए हैं तो उनको फिर दोबारा से पॉइंट जरूर लिखें। अगर उन पॉइंटों को लिख के अगर उनको फॉलो कर लिया तो बिल्कुल जिंदगी में आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में आगे चलता हूँ। ओवर टू यू तोमर साहब, ओवर टू यू नारायण तोमर साहब। जी जी, थैंक यू थैंक यू परमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने जो बातें रखी हैं लीडरशिप की, और वो सारी बातें उनकी बहुत बड़ी हैं। अगर उनको नोट किया होगा, अगर उन पे अगर हमने काम किया तो बहुत तेज गति से हमारा अभियान आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये लीडरशिप का सिस्टम है। जितनी अच्छी आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, उतनी आप अच्छी टीम का निर्माण कर पाओगे। और लीडर के उन्होंने सारे वो गुण बताए हैं कि लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए। लीडर का जो निर्णय होता है वो टीम का निर्णय होता है, पर्सनल निर्णय नहीं होता है। तो हम छोटी छोटी समस्या बीच में लेके आ जाते हैं कि आज हमारे परिवार में ये है वो है, तो हम अब अपने परिवार के नहीं रहे हैं, हम अपनी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो हमारा जो भी निर्णय होता है वो हमारा टीम का निर्णय होता है। अगर आपका एक गलत डिसीजन होने के कारण आपका नुकसान नहीं होता है, आपकी टीम का नुकसान होता है। तो लीडर जो निर्णय लेता है वो टीम के हिसाब से लेता है। और बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर मैं उसको रिवीजन करूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये अंजू सर का पूरा प्रोग्राम लाइव यूट्यूब पे रहेगा। जो साथी अगर बाद में भी इसको सुन सकते हैं और अपने अंदर वो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओवर टू परमार साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मैं एक सूचना भी देता हूँ शुरुआत में कि मतलब आज सर्वेश सर की बसेड़ी में DTW मीटिंग है, बहुत गजब मीटिंग होने वाली है। तो जो भी साथी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ 12 बजे तक यहाँ आए जरूर। 12 बजे से मीटिंग है, 12 साढ़े 12 तक आप आ सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल जरूर आना है। और हमारे एक ऐसे ही नए मतलब टीचर हैं, और वो सरमथुरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है जगदीश जी। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, बड़ी ध्यान से हमारे सर जी ने सुना है। बिल्कुल वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम परमार जी। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि जिंदगी जीने का एक तरीका बता दिया है उन्होंने तो। और समय का सबसे महत्वपूर्ण, समय का सदुपयोग सदुपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि समय का, और एक हुनर होना चाहिए उसके अंदर, जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर कि किस क्षेत्र में मुझको कैसे कार्य करना है। वो सारी बातें उन्होंने बता दी गई हैं। और एक मतलब सामाजिक संबंधता, सामाजिक जो संबंधता है वो आदमी की बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे उसके गुणों का जभी तो उसकी पहचान बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने जीने का बहुत अच्छा तरीका बता दिया है। इस मीटिंग में मैंने थोड़ा सा सुना है, कम सुना है वैसे, पर बहुत अच्छा सुना है। मैंने जितना सुना है वो मन से सुना है मैंने। और इस कार्य क्षेत्र के लिए मैं बहुत तत्पर तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू धन्यवाद सर, सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इस मीटिंग को ये लाइव है, मैं आपको इनका वीडियो डाल दूंगा दोबारा से। थैंक यू। और बिल्कुल इसी बिल्कुल। कड़ी में मैं आगे चलता हूँ। सत्येंद्र जी आप आए। थैंक यू सर। जय श्री सर, गुरु को नमन। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है सर। आ रही है। यस। और आज अंजुल सर ने तो बहुत कुछ समझा दिया, मैंने नोट भी किया है सब कुछ। जैसे समय का अपन सदुपयोग करते हैं तो समय का सदुपयोग ना करें, क्योंकि समय और ये तारीख बार बार नहीं आती है। क्योंकि समय का अपन सही ध्यान रखें और काम भी करें। और जैसे तारीख की बात करूँ, ये तारीख वापस लौट के नहीं आती है। वो महीने तो आते हैं, पर ये तारीख और फरवरी का महीना ये कभी वापस नहीं आता है, जो कि साल के बाद ही वापस आता है। इसका सदुपयोग ना करें और इसी के ऊपर अपना काम करें। थैंक यू सर। जय श्री। थैंक यू। जो भी साथी होस्टिंग के लिए तैयार हैं वो अपना हैंड रेस करें, क्योंकि मतलब आज यहाँ मीटिंग है तो मैं उसकी व्यवस्था में लगता हूँ। ओवर टू यू संगीता जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अनम्यूट करने के लिए।
और आज अंजुल सर के बारे में क्या कहें, जितने शब्दों में तारीफ करें उतनी कम है। उन्होंने इतना शानदार प्रेजेंटेशन रखा है कि बिल्कुल बता दिया है कि हमें क्या करना है, बिल्कुल कैसे करना है। और सर ने सही कहा, जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं, जिसका टारगेट बड़ा होता है, तो समस्याओं पे, हम कितनी भी बड़ी समस्या हो वो हमारे लिए छोटी हो जाती है और हमें समस्या को न लेकर समाधान पे काम करना है। और सर ने एक बात कही थी कि महिलाएं, तो सच कहा है, बिल्कुल महिलाओं में वो पावर होता है कि वो हर चीज को हैंडल कर सकती हैं, हर टारगेट को पूरा कर सकती हैं। और जिस घर की महिलाएं इस सिस्टम को साथ में लेकर चल रही हैं, उसका उनका विकास 100% होना ही है। एक बात नोटिस की होगी आप सभी ने कि कभी भी किसी स्कूल में चले जाना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में महिलाएं ही टीचर मिलती हैं, क्योंकि महिलाओं को इतनी जल्दी अपने आप को, मतलब गुस्सा कितना भी आए, अपने आप को कंट्रोल करने का एक ऐसा पावर होता है। और पुरुष भाइयों को जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, अपने आप को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से छोटे क्लासों में महिलाओं को ही टीचर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत शरारती भी होते हैं और ज्यादातर वो, मतलब एक बात को 4 बार भी बोलते हैं, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो महिलाओं में वो पावर है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी कड़ी में आगे चलता हूँ, धर्मेंद्र जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, JRCM। और आज का प्रोग्राम वाकई में दिल से छू गया है। आज की एजुकेशन बहुत बढ़िया रही और इस सेशन को मैं भी रिपीट सुनूंगा, क्योंकि थोड़ा हटके सेशन था आज। और सर का जो मार्गदर्शन रहता है वो बहुत जबरदस्त रहता है। युग परिवर्तन का है, अपने आप को बदल लीजिए, अपने आप को अपडेट कर लीजिए। जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया है वो आगे गए। थैंक यू सो मच सर। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम। सुरेश कुशवाहा सर है नोएडा से। सर अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम सर आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अनम्यूट किया सर। अंजुल सर की मीटिंग सर बहुत जबरदस्त थी और वो देश के सिपाही हैं और सर अब RCM के भी बहुत बड़े सिपाही हैं। तो उनके माध्यम से हम सीखेंगे, जो उन्होंने आज शिक्षा दी है उन्हीं के करकर्मों पे चलेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ध्यान से मैंने सुना है उनको। महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने कितना वर्णन दिया है, उन्हीं के बताए हुए शब्दों को वर्णन करेंगे, बताएंगे, चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। बीच में मैं एक प्रोडक्ट प्रमोशन कर देता हूँ सर। ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, ये बच्चों और बड़ों दोनों में चलता है। एनर्जी बीटा प्लस के अंदर कोई आर्टिफिशियल है और इसमें शुगर ऐड ज्यादा नहीं। अगर हम अपने बच्चों को देते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, ये समझ लीजिए। हमारे प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। एनर्जी ड्रिंक में एनर्जी बीटा प्लस, दूसरा न्यूट्रीचार्ज किट्स। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं सर तो आप खुद भी करिए और बच्चों को भी कराइए। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे। बबीता राजावत बहन जी अपने आप को अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। सभी पार्टिसिपेट को JRCM, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आज अंजुल सर ने जो कुछ भी बता दिया था बिल्कुल सही बताया। और उनकी मीटिंग जब भी होती है वो हम सबको एक चार्ज करने आती हैं। वो हम सबको इतने मोटिवेट कर देती हैं कि हम लोगों में पावर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को इतना आगे रखा है, इतना ऊंचा स्तर दिया है। रियल में हमारी महिला सशक्तिकरण में जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं। क्योंकि एक सर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमें कोई काम कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस होगा तो हम वो काम ठान ले तो करके रहती हैं। और हम सब लोगों को उनकी बात का अमल करना चाहिए। सभी एक एक पॉइंट मैंने नोट भी किए हैं सर। थैंक यू, ओवर टू सर। थैंक यू बहन जी। किड्स न्यूट्रीचार्ज किट्स तो मैं यूज कर रही हूँ अपने कोई भी प्रोडक्ट में। शुगर ज्यादा है नहीं है सर, शुगर फ्री है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्ट्रक्टेड नीतू बघेल बहन जी अपने आप को अनम्यूट करें।
थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट किया, और सभी पार्टिसिपेंटों को जय आरसीएम। अंजुल सर के बारे में क्या बात करें, अंजुल सर की मीटिंग तो बहुत ही जबरदस्त रही। और अंजुल सर को और रश्मि मैडम को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि दोनों पार्टिसिपेट बहुत अच्छी तरह से आरसीएम को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो दोनों लोग साथ करते हैं तो आरसीएम बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई आज, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। तो महिला तो बहुत मेहनत करती है, महिला बहुत शक्तिशाली है, और महिला क्या नहीं कर सकती है। तो थैंक यू सर, ओवर टू जार्सियम। थैंक यू बहन जी। यही तो 3 मेडल जीत के आई है, 4 धनराज गांधी के द्वारा दिखाए थे बहन जी। कुछ बहन जी अनम्यूट करें। थैंक यू सर, जय आरसीएम। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा जय आरसीएम, गुरुओं को प्रणाम। और सर को तो क्या कहें, उन्होंने तो ऐसा प्लान बताया है कि जो अपने समय को समझेगा वो आगे बढ़ेगा, दिल से करेगा वो आरसीएम कर पाएगा। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जय आरसीएम सर। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमलेश बहन जी अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी होस्टिंग के लिए, और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और आज अंजुल सर की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छी बताई, महिला शक्तिकरण के बारे में ज्यादा करके बताया है उन्होंने, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी मीटिंग रही। और हम दिल्ली जाने वाले हैं, और हमारे लिए ऐसा एक प्लेटफार्म आया है कि हम दिल्ली जाने वाले हैं। हम कभी दिल्ली नहीं गए थे, अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम पीसी पे भी जाएंगे। जय आरसीएम, ओवर टू सर। थैंक यू सो मच बहन जी, बहुत बहुत बधाई आपको दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाने के लिए। और एक ऐसा माहौल देखेंगे आप, और वहाँ पे मुख्य अतिथिगण आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे बीच सतीश भदौरिया सर हैं, अपने आप को अनम्यूट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, सो मच थैंक यू। और सभी गुरुजनों को नमन। और आज अंजुल सर का क्या कहना है, उनकी मीटिंग तो हमेशा शानदार रहती है। वो इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से बताते हैं हर चीज कि दिल तक छू जाती है उनकी। हर कोई सुनने के लिए प्रेरित रहता है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सुनता हूँ सर की मीटिंग, और बहुत ही पूरी फैमिली आरसीएम कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि मैं भिंड गया था मीटिंग में, तो मैंने देखा था कि सर और मैडम एंट्री के काम में बिजी थे। तो मंच में उनकी बच्ची ने संबोधन किया था जाके, मंच संभाला था जाके कि मेरे मम्मी पापा एंट्री में बिजी हैं, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बहुत ही काफी उत्साहित थे सारे लोग, देख रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची, एक 7-8 साल की बच्ची और मंच पे इस तरीके से बोल रही है, तो कहीं ना कहीं आरसीएम की बहुत बड़ी ताकत है। और सर का लाइव भी चल रहा था, तो इस सेशन को मैं जरूर दोबारा से सुनूंगा और लोगों को लिए भी उसको सुनवाऊंगा। तो काफी कुछ मोटिवेशन किया है सर ने, बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। सो मच थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी, ओवर ड्यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा कमाल अगर बच्चों के अंदर जो एजुकेशन आती है उस प्रोग्राम से और लगातार इस सेमिनार से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। रिस्पेक्ट। और सर थोड़ा एक और रिक्वेस्ट है, बीपी के लिए अच्छा सा रिकमेंडेशन आप थोड़ा हमें बताएं। बीपी के लिए सर देखिए, सबसे पहला अपना गामा ओरिजिनल बेहतरीन काम करता है। गामा ओरिजिनल अगर हेल्थ गार्ड, 2 चीज उनको रेकमेंड करेंगे, और उसके साथ साथ अगर वेज ओमेगा, तो डेफिनेटली बीपी का जो है ना, उनका रिकवरिंग आना शुरू हो जाएगा। बीपी लो रहता है, लो सर चलेगा। गामा ओरिजिनल 21 बीमारियों पे काम करता है। जी सर। और बीपी उनका चेकअप करवाते रहे अपने न्यूट्रिशन के साथ। जैसे ही अगर वो स्टार्ट करते हैं और रेगुलर 1 महीने इस्तेमाल कर लें, फिर उनका चेकअप करवाएं। ओके सर, और थैंक यू। दूसरा एक सर और है अपना, जो अभी गर्मियों में बेहतरीन काम करता है, गुड सीप। गुड सीप को भी वो दें। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आगे बहन जी, प्रीति बहन जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर आपका, और सभी गुरुओं को नमन। बहुत ही शानदार, मैं तोमर सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अनुशासन में तो पहले से ही थे, क्योंकि एक आर्मी के जवान हमेशा अनुशासन में ही रहते हैं और उन्हें वही सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहो, अनुशासन सिखाओ। उनकी फैमिली भी बहुत अनुशासन की रहती है। तो अंजुल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग तैयार हैं, आज मीटिंग भी है, और सभी को ये अपन कहते हैं ना, मीटिंग में जाके क्या होता है, ये होता है, ताली बजती है और वो होता है, ये कुछ नहीं है। वहाँ मोटिवेशन करते हैं, जो भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाते हैं। सुबह शाम हमको याद दिलाया जाता है, फिर भी हमारी ही टीम से बहुत से डाउट में रहते हैं, तो हमें सुबह शाम सिखाया भी जाता है, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो हमें मीटिंग बहुत जरूरी है, सुबह शाम लेना जूम पर। अगर कहीं और पास हो तो वहां भी जा सकते हैं, टाइम अगर हो तो, अगर नहीं हो तो सुबह शाम जूम पे तो रह सकती है महिलाएं। और महिलाएं बहुत बड़े बड़े अनुशासन में नहीं, बहुत बहुत बड़ी एरोप्लेनों को उड़ाने लगी हैं, तो महिला बहुत आगे तक जाएंगे, और महिलाओं को लेके मैं भी जाऊंगी। थैंक यू, जय आरती। थैंक यू बहन जी। आगे हमारे बीच रिस्पेक्टेड भानु परमार बिटिया है। भानु बेटा अपने आप को अनम्यूट करे, फीडबैक रखे और इस प्रक्रिया को प्लीज आप आगे बढ़ाएं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और सर का सेशन हमेशा ही बहुत शानदार रहता है, और जैसे कि सर ने सोशल लीडरशिप के बारे में बताया, तो हम सोशल लीडरशिप में अपने समाज को लेके आ सकते हैं। अपना घर का माहौल अगर पूरा आरसीएम में होगा तो समाज तो खुद ब खुद होने लगेगा, क्योंकि आजकल अगर उसके घर में ये है तो हमारे घर में भी होना चाहिए। वो लोग ये सामान यूज कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्या पता वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। और जबकि हमारा आरसीएम अभियान तो हर किसी को आगे ले जा रहा है, सब एक दूसरे का इस तरीके से साथ दे रहे हैं कि जैसे घर में भाई भाई नहीं देता, लेकिन आरसीएम में सब लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और हम लोग भी कर रहे हैं आरसीएम, और हमारे यहाँ 25 से आज 25 फरवरी तो सरवीन सर का सेशन है, तो सभी के लिए इनवाइट कर रही हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, और थैंक यू सो मच अंजुल सर। ओवर टू यू सर। बेटा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप पोस्टिंग करें प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत तो हो चुका है, आगे मैं इनवाइट करती हूँ कमल सिंह सर। वेलकम सर। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें इनवाइट किया। और आज वास्तव में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी रही, मैंने नोट भी किया है। और दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण, तो माता बहनें आज किसी से कम नहीं है, और वास्तव में अगर हमारी माता बहनें आगे जाएंगी तो हमारा देश का विकास होगा। और दूसरी बात, आज हमारे मेहगांव में मीटिंग है, और हर रविवार को मीटिंग रहती है। और हमारे मीटिंग में खुशी की बात यह है, सबसे ज्यादा जो हमारी माता बहनें वही आती हैं, 95% माता बहनें आती हैं, ओनली 5% पुरुष आते हैं, भाई आते हैं, क्योंकि वो भी भीड़ होती है, लगभग 150 से 200 माता बहनें आती हैं। तो मेरे को भी बहुत खुशी होती है और उनके बीच में जाने का हमें मौका मिलता है। तो सभी से निवेदन है, जितने भी पास के माता बहनें या साथी हो, तो आज मेहगांव में मीटिंग है तो आ सकते हैं। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच कमल सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आजकल महिलाएं ही ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं, और दिल्ली में भी हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोग 8 तारीख को सब महिलाएं जा रही हैं, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। सब माहौल आरसीएम में होगा। आगे मैं इनवाइट करती हूँ एसके मिश्रा सर। थैंक यू भानु बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजुल सर जिस प्रकार से अपने जो कहें सर्विस पीरियड में अनुशासित रहे हैं, आज अनुशासित रूप से बहुत कुछ हमें सिखाया है। लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडर को क्या करना है, समय का महत्व, वास्तव में आज उनकी सारी बातें हमारे दिल में उतर गई हैं। और ये हमारा आरसीएम ही है जो हम सभी को अनुशासित करता है और एक साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले, लेकिन
इस आरसीएम के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमें उनकी बातों का अमल करना है। यस सर, आप म्यूट हो गए। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सरल शब्दों में अनुशासित रूप से अनुशासित रहना सिखाया, समय का महत्व सिखाया उन्होंने, और लीडर में क्या गुण होना चाहिए, किस प्रकार से लीडरशिप आगे लीड करता है। और वास्तव में यदि लीडर सही होगा तो निश्चित है कि हमारी टीम ऑटोमेटिक कार्य करेगी। तो हम सभी को क्या है, लीडर के जितने भी गुण उन्होंने बतलाए हैं उनका फॉलो करना है, अपनाना है, तभी हमारी टीम जो है हमारा अनुसरण करेगी। थैंक यू टू भानु बेटा। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हमारे बीच में पिंटू सर है सर, पिंटू तोमर सर, वेलकम। बोले सर, कैसा लगता है आपको आरसीएम? बढ़िया लगता है, और अच्छा इसमें लगता काम है। करना चाहिए। क्या बोले, संचालित क्यों करता था? बोलिए बोलिए सर। इनवाइट करना चाहूंगी बाबादीन प्रजापति सर। थैंक यू भान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अंजुल सर की मीटिंग सुपर रही, मीटिंग बहुत बढ़िया मीटिंग रही, जो हमें बैलेंस बनाकर, परिवार का बैलेंस बनाकर रहना है, और दूसरा अपना आरसीएम परिवार में जिन लोगों को साथ में लेके आना है उनको भी बैलेंस बना के चलना है। और बहुत बढ़िया देश का सेवा करके, ये भी एक मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, आर्थिक आज़ादी का मिशन है, और राजनीतिक मिशन से बहुत बढ़िया सेवा करके आए। वो बहुत बढ़िया जानकारी देते, मैं नोट्स जरूर बनाता हूँ और उनकी हर बातों को मैं अमल करता हूँ। और लीडर के गुण बताए, लीडर पहला पॉइंट है, लीड करता है लोगों को। तो बहुत बढ़िया लीडर के हमारे गुण होना चाहिए, जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। थैंक यू भानु जी, ओवर टू। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि अपना टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं चाहूंगी अब सब अपना फीडबैक भी शॉर्ट में रखें। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी शिववीर सर, वेलकम सर। शिववीर सर, सर अपने आप को अनम्यूट करना। यस बोलिए सर। शायद सर नेटवर्क में नहीं है। आवाज आ रही है? आवाज, यस बोलिए सर, आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही लगता, आवाज नहीं आ रही हमारी। अब आ रही है सर, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको, जो मुझे आपने इनवाइट किया। और अंजुल की सर की बहुत अच्छी मीटिंग रहती है, वो हमेशा अनुशासन में बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि वो एक फौजी है। और उन्होंने जो बात करी तो बात है कि अगर आप कंट्रोल है तो आप आगे बहुत बढ़ जाएंगे। पहले भी लोग कहते हैं कि कम खाना दम खाना जिसके पास है वो भविष्य में कभी मार नहीं खाता है। और महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने लगातार फोकस रखा है, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे हमारा देश उन्नत करेगा। कंधे से कंधे मिला करके जब चलती महिलाएं, भी परिवार का विकास होता है। सर का नेटवर्क इश्यू है, और हमारा टाइम भी बहुत एक्स्ट्रा हो चुका है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो मैं आगे सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर, नारायण सर। जी भानु जी, थैंक यू, शानदार होस्टिंग आपकी। और सभी साथियों से मैं एक निवेदन और करता हूं कि आज का जो सुबह का जो गुरुकुल का वीडियो, उसको जरूर सुने दिन में, क्योंकि उसमें जो ऑनलाइन का तरीका है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रियंका मैम ने बताने का प्रयास किया है, तो जरूर सुने। थैंक यू। ऑल अनम्यूट करते हैं।
आना नहीं चढ़ना